बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर फहरिस्त ख़बर तो ये है कि जो ताज़ा तरीन जायज़े हैं, मैं दो इंतखाबी सर्वेज़ की बात नहीं कर रहा, उनका जिक्र भी करूँगा, लेकिन जो दूसरे ज़राए से हासिल होने वाले जो अंदाज़े हैं उनसे पता चलता है कि मुस्लिम लीग 100 प्लस नहीं बल्कि इतनी सीटें हासिल कर लेगी जिसको हम सादा अक्सरियत के बराबर भी मान सकते हैं और सादा अक्सरियत से ज़रा कम भी, बहुत थोड़ा कम भी। और ये इस पर हम बात करेंगे और फिर देखिए कि पीटीआई आपको किस तरह सर्द खाने में जाती हुई नज़र आ रही है और इस वक्त पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या है, वहाँ इंतखाबी नताइज किस तरह के बरामद होंगे। और फिर ये है कि इलेक्शन के बाद एक इतला ये मिल रही है कि इमरान खान को 9 मई के केसेस में सजाए मौत सुनाए जाने का कवी इम्कान है। इस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, क्योंकि उस हवाले से भी एक अहम डेवलपमेंट हो जाएगी। और फिर ये है कि पीटीआई पर पाबंदी लगने का ख़तरा अब यकीनी होता जा रहा है, यकीनी के करीब पहुंच गया है। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त ये है कि इलेक्शन का दिन आ पहुंचा, कल इलेक्शन है और इलेक्शन को रुकवाने की तमाम तर साजिशें नाकाम बना दी गई हैं और इस नाकामी में किसी और का हिस्सा नहीं है, सिर्फ पाक फ़ौज का हिस्सा है जो इस अज़म पर डट गई थी कि इलेक्शन कराने हैं। वरना आपने मीडिया का किरदार देखा, मीडिया में 90% तज्ज़िया कार ये हमें 3 महीने से ये नवीद सुनाते रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे और तरह तरह के अहमकाना दावे भी करते रहे जो अहमकाना से ज़्यादा बददियानती और बदनीयती पर मबनी थे। ये कि चूँकि पीटीआई इलेक्शन जीत रही है इसलिए फ़ौज इलेक्शन नहीं कराएगी, ये इनकी जहनों की घड़ी हुई बुनियाद थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। पीटीआई इलेक्शन कहाँ जीतेगी ये हमें नज़र आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में आपको पीटीआई नज़र नहीं आ रही। और ये तो सरासर झूठ है कि उन्हें जलसे नहीं करने दिए जा रहे। यही सोशल मीडिया पीटीआई का पख्तूनख्वा में जब जलसे होते हैं पीटीआई के, तो ये उनको नशर करता है और दिखाता है कि देखो कितने बड़े बड़े जलसे हम कर रहे हैं। अगर वो पख्तूनख्वा में जलसे कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जलसों से नहीं रोका जा रहा, और बाकी मुल्क में अगर वो जलसे नहीं कर रहे तो उसकी वजह ये नहीं है कि उन्हें जलसे करने नहीं दिए जा रहे, बल्कि ये है कि उन्हें पता है कि लोग इनके जलसों में शिरकत नहीं करेंगे। वो पीटीआई की जो एक जाली लहर का हवा खड़ा किया गया था, वो हालात की लहरों में बहकर कहीं नामालूम मुकाम पर, किसी नामालूम मंजिल पर पहुंचकर गर्क हो चुका है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप ये कल के अखबारात में शाया होने वाला इश्तिहार देखिए, इसमें क्या पैगाम आपको मिलता नज़र आता है। बज़ाहिर तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है या ये बताया गया है कि मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत रही है, इसलिए हेडलाइन बनाई गई है इस इश्तिहार की कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। लेकिन ये असल मैसेज नहीं है। असल मैसेज ये है कि वो जो एक मुगालता तकरीबन 2 महीने से चल रहा है, बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है कि मुस्लिम लीग तो इलेक्शन जीत जाएगी लेकिन नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे या कोई और बनेगा। लेकिन नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को कह दिया है कि हम आपको बतौर वज़ीर आज़म कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, हमें शहबाज शरीफ ज़्यादा पसंद हैं और उन पर हमें ज़्यादा एतमाद है। ये मुहिम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चलाई गई और इस मुहिम के पीछे भी वो लोग थे जिन्होंने इलेक्शन मुलतवी होने की मुहिम चलाई थी या इलेक्शन मुलतवी करो की मुहिम चलाई थी और इसके हक़ में कालम लिखे थे, तज्ज़िये किए थे, प्रोग्राम किए थे। तो इस इश्तिहार के ज़रिए मुस्लिम लीग ने ये बताया है कि मुस्लिम लीग वज़ीर आज़म सिर्फ नवाज शरीफ होंगे और कोई और नहीं होगा। हालिया इंतखाबी मुहिम में नवाज शरीफ साहब ने जितने भी जलसे किए वो सब के सब कामयाब ही नहीं थे बल्कि कामयाब प्लस थे। बड़े भारी भरकम जलसे थे, तारीखी जलसे थे और कई जलसे तो अपने इलाकों में होने वाले तारीख के सबसे बड़े जलसे थे। उन तमाम जलसों की या उनमें से बहुत सारे जलसों की तस्वीर इस इश्तिहार का हिस्सा बनाई गई हैं ताकि ये लोग देख लें कि अगर मुस्लिम लीग ये दावा कर रही है कि वो इलेक्शन जीत चुकी है तो उसका सबूत ये जलसे हैं। इतने बड़े जलसे कोई और पार्टी बशमूल पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी। तो जो सर्वे आए हैं उनका मैं मुख्तसर जिक्र करूँ आपकी मालूमात के लिए। एक सर्वे तो आया है IRIS कम्युनिकेशन का,
जिसमें उन्होंने वही बात की है जो हम इस व्लॉग में 1 साल से करते आ रहे हैं। उसने लिखा है कि मुस्लिम लीग की मकबूलियत 45% और पीटीआई की शायद 35%, ये बताइए कि 10% का फ़र्क रखा है। मैं इन सर्वेज़ पर इसलिए ज़्यादा एतबार नहीं करता क्योंकि इस सर्वे में लिखा गया है कि हालिया दिनों में ये मकबूलियत नवाज शरीफ की बढ़ गई है और 35% या 31% से बढ़कर 45% हो गई है, और पीटीआई की 40-45% से कम होकर 31 या 32 जितनी भी फीसद रह गई है, ये उनका कहना है। तो मैं इनके इस कहने को नहीं मानता। मेरा मौक़िफ़ ये है कि मुस्लिम लीग की जितनी मकबूलियत थी उतनी ही है। फ़र्क सिर्फ ये था कि कुछ अर्सा पहले तक जब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आए थे तो मुस्लिम लीग की जो हमायत है वो यानी एक्टिव नहीं थी, वो नज़र नहीं आ रही थी। मुस्लिम लीग का कारकुन और वोटर मुतहर्रक नहीं था और लगता था कि मुस्लिम लीग जैसे वो हाइबरनेशन में चली गई, और वो गई थी, इसमें कोई शक नहीं। मकबूलियत उसकी उतनी थी। जब नवाज शरीफ साहब आए, जलसे किए, मुस्लिम लीग ने एक्टिविटी की, तो वो उसकी हमायत, उसके सपोर्टर, उसके वोटर मुतहर्रक होकर सबको नज़र आने लगे। ये है असल हकीकत। यानी मुस्लिम लीग की मकबूलियत अगर आज 45% है तो 6 महीने पहले भी 45% थी, बड़ी नहीं है, उतनी ही है। और हुआ क्या है, इस दौरान पीटीआई की मकबूलियत ज़रूर गिरी है, लेकिन हाँ, वो पीटीआई की मकबूलियत क्यों गिरी है उसमें सबसे अहम वाक़यात, एक तो 9 मई का मामला है, फिर कुछ मुकदमात हैं। इन तमाम मुकदमात ने इमरान खान की रेपुटेशन ख़राब की है। जब आप मुसलसल ये सुने कि फ़लाना मुकदमा इतनी करप्शन का और फ़लाँ की ये अखलाकी सूरत हाल, तो आपका क्या ख्याल है कि लोग सारे के सारे पत्थर हैं, सुम्मुन बुकमुन उमजुन है कि उनके पास अकल ही नहीं है? बहुत सारे लोग मुतस्सर नहीं होते जो हार्ड कोर वर्कर होते, हामी होते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो फ्लोटिंग सरफेस पर होते हैं वो मुतस्सर होते हैं, और वो मकबूलियत गिरी है। वो मकबूलियत गिर कर किस तरफ गई है? वो मुस्लिम लीग की तरफ नहीं गई। मुस्लिम लीग की तरफ जाती तो मुस्लिम लीग की मकबूलियत 45% से बढ़ चुकी होती। वो गई है पीपल्स पार्टी की तरफ, वो गई है किसी और पार्टी की तरफ। वल्लाह आलम यानी कितना हिस्सा किस पार्टी को मिला, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि उसकी ज़्यादातर मकबूलियत जो है, या उसकी मकबूलियत का एक काबिल ज़िक्र हिस्सा जो है, वो पीपल्स पार्टी की तरफ पलटा है। और इसलिए पलटा है कि माजी में ये पीपल्स पार्टी ही का वोट बैंक था जो टूट कर पीटीआई की शक्ल इख्तियार कर गया। और मैंने ये बात 2018 के इलेक्शन से पहले लिखी थी अपने कॉलम में कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पीटीआई की तरफ गया है, और पीपल्स पार्टी का ये ख्याल, बाज़ लोगों का ये ख्याल कि मुस्लिम लीग नून का वोटर टूट कर पीटीआई की तरफ गया, तो ये गलत था। तो खैर मेरा इस सर्वे से इस लिहाज से इत्तेफाक नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग की मकबूलियत पंजाब में 45% नहीं है, 45% से ज़्यादा है। इसे 47% कह सकते हैं, 48, 49, इवन बाज़ इलाकों में 50% भी कह सकते हैं। 45% से बहरहाल ज़्यादा है, और ये वो ये मकबूलियत की रेशो है जो मैंने 1 साल पहले अपने ब्लॉग में कही थी, और मैं इस पर मुसलसल कायम रहा कि मुस्लिम लीग का वोट बैंक पंजाब में इतने फ़ीसद है और इतने फ़ीसद रहेगा, मामूली कमी बेशी के साथ, बहुत ही मामूली। और वो आज हर इदारा वही बात कर रहा है। अच्छा, एक और सर्वे आया है, वो है डेमोक्रेटिक वालों का। उसने ये लिखा है कि मुस्लिम लीग को 140 सीटों पर कामयाबी की तवक्को है। 140 सीटें, हो सकता है इसमें कुछ मुबालगा हो, लेकिन ये बात कतई है। मुझे जिसका यकीन है वो 140 सीटों का यकीन नहीं है। मुझे जो यकीन है वो ये है कि सादा अक्सरियत के करीब पहुंच गई है मुस्लिम लीग, सादा अक्सरियत के करीब पहुंच गई है, और 1 या 2 सीटों की कमी बेशी के साथ वो सादा अक्सरियत भी ले सकती है। और अगर सादा अक्सरियत से कम हुई तो 2-4 सीटों का, 1-2 सीटों का फ़र्क होगा। और फिर इस सर्वे में ये बताया गया है कि पीपल्स पार्टी भी 40 सीटें लेगी, और आज़ाद उम्मीदवार यानी कि पीटीआई वो भी 40 सीटें लेंगे। लेकिन इस मेरा जो अंदाज़ा है वो है 30 से 35 सीटों का पीटीआई के हामी आज़ाद उम्मीदवारों को भी मिलेंगी। अब इस सर्वे में जो 40 की गिनती बताई गई है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, फिर वाकई आज़ाद उम्मीदवार यानी जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, वो भी तो बड़ी तादाद में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनमें से 3, 4, 5 की जीत यकीनी नज़र आती है, और वो 3, 4, 5 को अगर आप इसमें से निकाल दें 40 में से, तो फिर पीटीआई पीछे जो रह जाती है 35%, 35 सीटें।
और मेरा भी यही अंदाज़ा है कि 30 से 35 सीटें हो सकता है इससे भी कम हो जाएं, इससे भी कम हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सूरत हाल अब अजीब सी है कि पीटीआई कह रही है कि हम पीटीआई खुद कह रही है कि हमें पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे इसलिए कि पुलिस लोगों को डरा रही है। तो मेरा इस पर जवाबी इतराज़ सवाल ये है कि क्या पूरी पीटीआई के वोटरों में, वर्करों में सारे के सारे बुज़दिल हैं? कोई एक माँ का लाल नहीं है जो ये कह सके कि मैं नहीं डरता, गिरफ्तारी से नहीं डरता, मुझे गिरफ्तारी पेश करने में कोई अंदेशा नहीं है, मैं तैयार हूँ गिरफ्तारी के लिए। पीटीआई के जितने भी कारकुन गिरफ्तार हुए हैं उनको तलाश कर करके ढूंढ कर ताक़ब करके पकड़ा गया है, खुद किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी। और ये इतनी बुज़दिलों की जमात है कि अब इसे पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा है कि अब दुनिया में ये पहली सियासी जमात है। पाकिस्तान और इंडिया में कोई और पार्टी दिखा दें, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, लबैक से जमात इस्लामी तक, JUI से JUP तक, पीपल्स पार्टी से ANP तक, मुस्लिम लीग से लेकर किसी भी पार्टी तक कोई एक पार्टी आप दिखा दें, इंडिया में भी एक दिखा दें जिसके हामी और वोटर इतने बुज़दिल हों कि वो आगे आगे भागते, पूरे पुलिस पीछे पीछे उनको ढूंढकर पकड़ती रहे, इतने बुज़दिल है। दरअसल ये बुज़दिली से ज़्यादा मामला कुछ और है। पीटीआई के अंदर इतनी मायूसी है कि अब उनका वर्कर निकलने के लिए तैयार नहीं है और इलेक्शन के दिन जो कुछ होना है इनके साथ उसका अंदाज़ा भी पीटीआई को हो गया है। और यही वजह है कि अब पीटीआई मुसलसल ये पैगामात इस्टेब्लिशमेंट को भेज रही है कि हम 8 फरवरी को पुरअमन रहेंगे। वो गौहर जान का बयान आज भी आया है कि हम 8 मई इलेक्शन के दिन पुरअमन रहेंगे, और बल्कि पार्टी वर्कर्स को हिदायत की गई है कि आप पुरअमन रहें। भाई आप हिदायत ना करें, वो तब भी उन्होंने पुरअमन ही रहना था। जहाँ जहाँ शरपसंदी के इनके पास ताकत है, यानी जिन जिन इलाकों में ये कुछ ना कुछ शरपसंदी करने की पोजीशन में है, वहाँ वहाँ इदारों की नज़र है और उनको उसी तरह फलाप फेंक कर दिया जाएगा जिस तरह करक में इन्होंने किया कि चंद दर्जन गुंडे इनके निकले और पुलिस की गाड़ियों के ऊपर पथराव किया और वो जल्द ही उनमें से कुछ पकड़ लिए गए, कुछ भाग गए। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। हाँ, पीपल्स पार्टी दूसरा बवेला पूरी कुव्वत से मचाने का इरादा रखती है, वो भी फलाप हो जाएगा। वो ये है कि इलेक्शन में बड़ी धांधली होगी। आपने वो वीडियो सुनी होगी, ऑडियो सुनी होगी, जिसमें पीटीआई का एक ओहदेदार अपने तमाम लोगों को कह रहा है कि पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं उन सब के दौरान जाली मोहरें लगाने, ठप्पे पर ठप्पा मोहरें लगा लगा कर बैलेट बॉक्स में डालने, इंतखाबी हुल्लड़बाजी, धांधली की जितने वाक़यात की वीडियोस मौजूद हैं, सारी वो मरकज़ जमात में पीटीआई के हेडक्वार्टर में फ़ौरन भेजी जाएं। क्या मतलब यार, ये मैसेज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सारे लड़कों को ये मैसेज ध्यान से सुनना है। 2018 और 2013 के इलेक्शन के अंदर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जितनी भी रिगिंग हुई है या बैलेट्स के ऊपर थप्पे वगैरह लगाए गए हैं, इस या पुलिस वाले तशद्दुद वगैरह कर रहे हैं, इस तरह की जितनी भी वीडियोस आप लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलती हैं, वो सारी इकट्ठी करके जल्द से जल्द मुझे भेजें। बहुत ज़रूरी है ये। बिल्कुल ठीक है। बल्कि आप ये भी सबको बता दें कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी निकाल, ये वो सारी वीडियोस इलेक्शन के दिन पीटीआई के सोशल मीडिया पर डालेगा और उनकी बम्बार्डमेंट करेगा। हर 2 मिनट के बाद एक वीडियो आएगी कि फला इलाके में धांधली पकड़ी गई, फला इलाके में वो एक आदमी वो जो है वोटिंग का, वो जो वोटों का जो बक्सा होता है संदूकचा, वो उठाकर भाग गया और फला जगह पर किसी ने फायरिंग कर दी, फला जगह वोटरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, फला जगह वोटरों को भगाया जा रहा है, फला जगह यानी एक लंबी चौड़ी बम्बार्डमेंट का इरादा है कि हर 2 मिनट के बाद एक वीडियो, हर 2 मिनट के बाद एक वीडियो। अब जो लोग सोशल मीडिया पर मुसलसल बैठे हुए होंगे तो वो उनके जहन पर यही नक्शा आएगा कि ये तो बहुत धांधली हो गई, पूरे मुल्क में ये खबरें आ रही हैं, पूरे मुल्क से ये वीडियोज़ आ रही हैं, तो उनको पेशगी बता देना चाहिए। बल्कि बहुत सारे लोगों को पता चल भी गया होगा कि ये पीटीआई का प्लान है इस तरह करने का, और ये मायूस भगोड़ों की एक आखिरी कोशिश है। अमलन पीटीआई सर्द खाने में जा चुकी है। इसकी एक मिसाल में रात वो मुमताज़ भट्टी साहब का प्रोग्राम सुन रहा था, उन्होंने एक दिलचस्प वाक़या सुनाया कि एक जगह इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पीटीआई के कारकुन बहुत सारे जमा थे, पता नहीं कितने, 100-150 होंगे या 200 होंगे, वल्लाह आलम। तो वहाँ बैठे थे, तकरीरें हो रही थी, वो मुलाकातें हो रही थी, तो अचानक एक एम्बुलेंस उधर से गुजरी।
एम्बुलेंस का सायरन होता है वैसे ही जैसा सायरन पुलिस की जीपों का होता है, वो सायरन की आवाज़ सुनते ही वो तमाम को तमाम जलसा था, जितने भी लोग थे 100, 150, 200, वो सारे के सारे भाग खड़े हुए, कोई एक भी वहाँ मौजूद नहीं रह गया। तो बाद में फिर उनको पता चला कि वो तो एम्बुलेंस थी, किसी मरीज को लेकर जा रही थी या लेकर जो भी था। तो मतलब ये है कि अब इस पार्टी की हालत ये हो गई है कि एक एम्बुलेंस सुनती है और वो सारे के सारे दौड़ जाते हैं। हालांकि वो जलसा वहाँ ज़ाहिर एक घंटा भर से पहले से तो जारी होगा, पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा, इसका मतलब कि पुलिस का पकड़ने का इरादा नहीं था, वरना तो जलसा शुरू होते ही पुलिस आ जाती। जब इतना टाइम गुजर गया और पुलिस नहीं आई और फिर एम्बुलेंस आई और ये लोग भाग गए। दरअसल इनके अंदर का गिल्ट भी है, इनके अंदर की मायूसी भी है, और फिर इनका जो डीएनए है उसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक बुज़दिली, खौफजदा हो जाना, और दूसरा गुंडागर्दी, झूठ, बदमाशी, बेईमानी। यानी बदमाशी उस सूरत में जब सामने कोई ना हो, जैसा कि 9 मई था। 9 मई को कहीं भी उस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात नहीं थे, इदारों के इल्म में ये बात नहीं थी, या इदारों की हिकमत अमली थी कि इनका ये कुछ करने का प्रोग्राम है, अगर हमने इनको रोकने के लिए फौज भेजी तो खून खराबा होने का खतरा जो भी हो, पीटीआई को पता था। यानी इस हद तक क्लियर था पीटीआई को कि सामने कोई नहीं है, तो उन्होंने बदमाशी की, गुंडागर्दी की और हर वो काम किया। फौज की गाड़ी गुजरी, उस पर डंडे मारे, फौजियों को डंडे मारे। पाकिस्तान में आज तक किसी फौजी को किसी पब्लिक जुलूस ने डंडे मारने का सोचा भी नहीं है। जुर्रत करना तो दूर की बात है, सोचा ही नहीं है कि एक फौजी पास से गुजर रहा है हमें इसे डंडे मारे। पीटीए वालों ने इसे डंडे मारे क्योंकि उनको बताया गया था कि आपको जवाब नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बातें थी। तो बुज़दिली, झूठ, गालिम गलोच और बद अखलाकी दिवालियापन, ये 4 अनासर जब इकट्ठे हो जाएं तो पीटीआई का वर्कर बनता है, पीटीआई का माइंड सेट बनता है। तो ये जनाब वहाँ सूरत हाल थी। अच्छा, अब पख्तूनख्वा की सूरत हाल के बारे में मैंने ये कहा था, अपने कई मरतबा मैंने कहा कि वहाँ पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, इसमें कुछ शक नहीं। और लेकिन यह है कि दूसरी पार्टियां भी इतनी कमतर पोजीशन में नहीं होंगी कि आप कह सकें कि उनको शिकस्त फाश होगी और पीटीआई गालिब अक्सरियत नहीं, गालिब अक्सरियत का कोई सवाल नहीं है। तो अब मुझे वहाँ के पेशावर के कुछ साफियों से राब्ते के हवाले से जो मुझे मालूमात पहुँची है वो ये है कि पख्तूनख्वा में जेयूआई पीटीआई से कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी और अच्छे खासे सरप्राइज़ जेयूआई ने देने हैं। इस जो कल इलेक्शन हो रहा है, इसमें इलेक्शन का नतीजा कल आएगा और कुछ का कहना है कि नहीं परसों आएगा। अभी सूरत हाल क्लियर नहीं है, लेकिन यह है कि इंतखाबी हल्के की सतह तक इलेक्शन का नतीजा कल रात ही आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जो अनाउंसमेंट है वो शायद बाद में हो, तो पता चल जाएगा कि जेयूआई ने क्या सरप्राइज देना है। इसी तरह कराची में पीटीआई कहीं नज़र नहीं आ रही, और वहाँ मैंने आज पीटीआई के एक हामी एंकर पर्सन को ये कहते सुना कि कराची में जो मुकाबला है वो 4 जमाती है, MQM, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और लब्बैक। जमात इस्लामी खासी नुमाया पोजीशन में है और हो सकता है कि वो इतनी सीटें जीते कि लोग हैरान रह जाएं, और पीपल्स पार्टी ने भी अपनी 4-5 सीटें तो लेनी है। कुछ सीटें MQM ले सकती है और कुछ 1-8 सीट लब्बैक ले सकती है, और मुस्लिम लीग नून का भी चांस है 1-8 सीट का। पीटीआई का जितने भी वहाँ के मुबस्सरीन हैं वो कह रहे हैं कि पीटीआई के उम्मीदवार जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं कराची में, उनमें से कोई जीतने की पोजीशन में नहीं है। और वैसे भी एक जो लहर है इमरान खान की जो जाली बनाई गई थी वो पलटा खा चुकी है, अब उसका कहीं गुमान नहीं है। नाज़रीन, 9 मई का केस जो था जिसके बारे में बताया गया था कि ये अभी चलना बाकी है, तो वो चलना शुरू हो गया है। और उसमें जो मुसद्दका खबर ये है कि उसमें सुल्तानी गवाहों ने, जो पीटीआई के अपने लोग हैं, इमरान खान के करीब तरीन लोग रहे हैं, उन्होंने गवाही दे दी है कि ये सब कुछ ड्रामा, यहाँ तक कि GH के ऊपर हमले का फैसला भी इमरान खान ने किया था, हर चीज़ की हिदायत इमरान खान ने की। और फिर वो कैदी जो जिन पर मुकदमात फौजी अदालतों में हैं, उनमें से भी बाज़ ने यही बयान दिया है। और जो खबर है, असल ख़तरनाक खबर वो ये है कि 9 मई के केस में इमरान खान को उम्र कैद नहीं होगी, सज़ाए मौत होगी। और इस सज़ाए मौत पर अमल ज़ाहिर है उसके ऊपर अभी देखना पड़ेगा, इसलिए कि एक तो ये है कि मामला हाई कोर्ट में भी जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। और इसके अलावा एक दूसरा फैक्टर और भी है कि उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे, और नवाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे कि उनकी
मुंतखब जमहूरी आइनी हुकूमत के दौरान किसी एक ऐसे आदमी को सजाए मौत दी जाए जिसका तशख़्ख़ुस एक सियासतदान का बना दिया गया है, ये बन गया। हालांकि इमरान खान कभी सियासतदान था ही नहीं, वो एक पैदाइशी तखरीबकार और पैदाइशी गुंडा उनसर उसको कहना चाहिए। ये क्रिकेट में था तब भी गुंडागर्दी करता था। क्रिकेट की तारीख जानने वाले जो लोग और पाकिस्तान में क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले लोगों की इतनी बड़ी तादाद है कि उन्हें क्रिकेट के सारे वाक़यात याद भी हैं, तो उन्हें पता होगा कि किस तरह ये क्रिकेट टीम को गुंडागर्दी के साथ चलाता था। और ये पैदाइशी गुंडा है, पैदाइशी झूठा, पैदाइशी फ्राडिया, पैदाइशी ठग, पैदाइशी चोर और पैदाइशी क्रिमिनल है। अखलाकी तौर पर दिवालिया भी ये तब से है जब से ये स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त से अखलाकी तौर पर इसका दामन जो है वो तही था। तो सियासतदान तो ये नहीं है, लेकिन बहरहाल तशख़्ख़ुस इसका है। और मुस्लिम लीग के सामने एक बड़ा मसला होगा कि उसकी हुकूमत में एक लीडर को फांसी दी जा रही है, तो ये तो एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का ना उसके लिए एक मसला बन जाएगा। तो एक ये फैक्टर है और दूसरा वो अदालती फैक्टर भी है कि हाई कोर्ट्स उस सज़ा पर क्या फ़ैसला देती हैं, उसे नरम करती हैं, क्या करती हैं। तो वो तो एक अलग बात है कि उस पर सज़ा पर अमल होता है या नहीं होता है। लेकिन ये है कि एक मरतबा अदालत से इसको फांसी उसकी सज़ा होगी और फिर PTI पर पाबंदी लगने का जो इम्कान है वो अब यकीनी सूरत हाल इख्तियार कर गया है। वफाकी काबीना ने जो कमेटी बनाई थी आज से 1.5 महीना पहले 9 मई के वाक़यात के लिए, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और इस रिपोर्ट को पढ़कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें PTI को निशान जद करके इस थाने का मुजरम और मनसूबा साज करार दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि इस रिपोर्ट की रोशनी में अब PTI पर पाबंदी लगेगी। नाज़रीन, वैसे भी इलेक्शन का नतीजा आने के बाद आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि PTI की मैयत जो है वो सर्द खाने की दराज में रख दी गई है। तो नाज़रीन, ये मोटी मोटी बातें थी, तो इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।